आज की खास खबरें इस प्रकार हैं। 2 नवंबर को एक मुलाकात होती है और 4 नवंबर को अचानक से एक केस खुल जाता है, अन्वया नायक और उसकी मां का सुसाइड केस। उस केस में गिरफ्तारी भी हो जाती है हाथों हाथ। 40 पुलिस के जवान जो कि चुने जाते हैं, एक जगह से नहीं, दो टीमें चुनती हैं। बड़े बड़े लोग उस मीटिंग में बैठते हैं, होम मिनिस्ट्री भी उसमें शामिल हो जाता है। षड्यंत्र कितना बड़ा है, कहाँ से शुरू हुआ है, एक इंसान की गिरफ्तारी हो जाती है, उस पर पूरी तरह से बवाल हो जाता है। अब अर्णव गोस्वामी को जिस अन्वया नायक और उसकी मां की आत्महत्या के केस में पकड़ा गया, अन्वया नायक सुसाइड केस में 2019 में उसका क्लोजर रिपोर्ट भी आ चुका है, यानी कि वो केस क्लोज हो चुका है। उस क्लोजर रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं, और जो ये नाटक आतंक के खेल चल रहा है उसे एक्सपोज भी कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इंस्पेक्टर सुरेश वर्डे, उन्होंने ये क्लोजर रिपोर्ट में बताया था कि इस केस में अर्णव गोस्वामी के साथ गिरफ्तार किए गए अन्य 2 लोगों से अन्वय नायक को पैसे लेने थे। इसके साथ ये भी बताया रिपोर्ट में आत्महत्या के उकसाने के कोई सबूत नहीं मिले और अन्वय नायक ने अपनी जान ली थी। रिपोर्ट में ये बताया गया कि क्योंकि वह 6-7 साल से फाइनेंशियल क्राइसिस में था। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अन्वय नायक ने पहले अपनी मां का गला घोंटकर मार दिया था, फिर अपनी जान दी थी। यानी कि जो रिपोर्ट है क्लोजर की, ये साफ है कि मां को कैसे मारा गया था, उसने आत्महत्या नहीं की थी। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में भी यही रिपोर्ट थी कि कुमुद नायक की मौत गला घोंटकर हुई थी। अन्वय ने सुसाइड नोट में जो आरोप लगाया था कि आई कास्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के अर्णव गोस्वामी, फिरोज शेख व स्मॉल वर्क के नितेश शारदा पर 5.5 करोड़ रुपए बकाया है, जिस कारण से उसने आत्महत्या कर रहा है मजबूर होकर। सुसाइड नोट सामने आने के बाद अलीबाग पुलिस ने तीनों लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था उस वक्त, पर काम पूरा नहीं हुआ था। स्टूडियो में पानी टपक रहा था और अर्णव ने 85 to 90% पेमेंट कर दिया था, सिर्फ 10% ही बाकी था, जो कि काम पूरा न होने की वजह से एज सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर रखा जाता है। वही बाकी था जो काम पूरा होने पर दिया जाता है। काम पूरा होने से पहले ही अन्वय ने अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये कदम उठाया था। एक बात समझ में नहीं आई, उल्टा कैसे हो गया। बेल एप्लीकेशन तो पहले सेशन कोर्ट में अप्लाई होता है, रिजेक्शन के बाद ही हाई कोर्ट में जाता है। अब हाई कोर्ट कैसे सेशन कोर्ट जाने की बात करता है? जब क्लोज केस के ऊपर अरेस्ट हुआ तो सिरे से ही इलीगल है, तो केस खारिज क्यों नहीं किया गया? अलीबाग के कोर्ट ने इलीगल करार देने के बाद क्यों नहीं केस खारिज हुआ? पुलिस की दादागिरी तो देखिए। सेशन कोर्ट में अलीबाग पुलिस और मुंबई की पुलिस ने एप्लीकेशन दे रखा है। पुलिस का कहना है कि उनको पुलिस रिमांड चाहिए थी अर्णव गोस्वामी की, जिसे इलीगल डिटेन किया है महाराष्ट्र सरकार की वेंडेटा की वजह से। 4 नवंबर को अर्णव गोस्वामी को पुलिस कोर्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने रिफ्यूज़ कर दिया था पुलिस कस्टडी से। जुडिशियल कस्टडी में 14 दिनों के लिए कस्टडी दिया गया था। यहाँ पर सोचने और देखने समझने की बात है कि इलीगली डिटेन अर्णव गोस्वामी को टॉर्चर करने के लिए अलीबाग पुलिस और मुंबई के पुलिस को पुलिस कस्टडी चाहिए, और इस तरह के इलीगल डिटेन्ड अर्णव को टॉर्चर करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल किया है। हाइट है टेररिज्म की पुलिस की। हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत नहीं दी, पर अलीबाग सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन के लिए जा सकते हैं। अर्णव गोस्वामी को सेशन कोर्ट में अंडर सेक्शन 439 के तहत अर्णव गोस्वामी के वकील ने सेशन कोर्ट में सुबह ही बेल का एप्लीकेशन कर दिया था। अब कल उन्हें सेशन कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। उनका कोविड टेस्ट होगा, सुनवाई होगी, उसके बाद बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं। केंद्र सरकार क्यों चुप है? क्या चाह रही है? हिंदुत्व का इस्तेमाल बंद करे, पॉलिटिक्स बंद करे। जनता को पता चल चुका है शरद पवार, एंटोनियो माइनो, उद्धव ठाकरे की सच्चाई। अब पॉलिटिक्स ना करे, अर्णव को तुरंत रिहा करे। जानबूझकर अर्णव को उन आतंकवादियों के हाथों ना छोड़े, तलोजा जेल से निकालने की व्यवस्था करे। वक्त नहीं बचा है। कोरोना वायरस केसेस इन इंडिया 85,72,402, डेथ्स 12,06,835, recovered 79,36,526.
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए जुड़िए चक्रधारी शंखनाद से। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वंदे मातरम।